मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज एक बार फिर से इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के महत्व के विषय में हम देखेंगे। नए नियम से गलातियों की पत्री 6 अध्याय और उसके 2 पद में, और गलातियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 10 पद में, 2 जगह से हम 6 अध्याय में देखेंगे। यहाँ पर पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहते हैं, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। प्रेरित पौलुस गलातियों की मंडली को लिख रहे हैं और कहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ। कि यहाँ पर भी हम समुदाय के आकार को देख रहे हैं। समुदाय को प्रेरित पौलुस संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे की मदद करो। और यहाँ पर भी वो समुदाय को फोकस कर रहे हैं और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था पूरी करो। देखिए, यानी कि कम्युनिटी यानी कि समुदाय जो है वो परमेश्वर की ओर से है। वो कह रहा है और इसी प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, यानी कि एक दूसरे को उठाओ, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की मदद करो, यानी एक समुदाय का गठन करो। ये जो है ये मसीह की व्यवस्था को पूरा करना है, यानी कि मसीह ऐसा चाहते हैं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वयं एक समुदाय है, तो वो एक समुदाय का निर्माण करना चाहते हैं। प्रेरित पौलुस भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। 10वें पद में हम देखते हैं गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 10 पद में हम क्या देखते हैं, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। देखिए, वो कह रहा है भरसक जितना भी तुम प्रयास कर सकते हो, जितना भी तुम्हें अवसर मिले, दूसरों के साथ भलाई करो, एक दूसरे के साथ भलाई करो, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। यानी कि जो विश्वासियों का एक समूह है, यानी कि परमेश्वर के लोगों का जो परिवार है, परमेश्वर के लोगों का जो समुदाय है, जो समुदाय की बात परमेश्वर कर रहा है। शुरू से मेरे प्रियो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर एक समुदाय का गठन कर रहा है, परमेश्वर एक स्वस्थ समुदाय का गठन कर रहा है। तो वो स्वस्थ समुदाय है, उसी समुदाय के विषय में पौलुस भी गलातियों की कलीसिया के लोगों को लिख रहे हैं और उन्हें बताना मांगते हैं कि तुम भी जो है एक स्वस्थ समुदाय के समान तैयार होना शुरू हो जाओ। स्वस्थ समुदाय का एक निर्माण करो, और वो निर्माण कैसा हो, एक दूसरे का भार उठाओ। और वो कहता है जहां तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, यानी अपने लोगों के साथ, जो हमारे लोग हैं, जो समुदाय के लोग हैं। हमारे मीन्स जो समुदाय के लोग, समुदाय के मतलब जो मसीह के लोग हैं। मसीह के मतलब जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देकर, यीशु ही प्रभु है, प्रभु क्या, उस समुदाय के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक स्थान से और भी बताना चाहता हूँ। याकूब जो है उसका 5वां अध्याय और उसका 16 पद कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। देखिए, यहाँ पर और भी ट्रांसपेरेंसी को, यहाँ पर और भी एक खुलेपन को जो है कि याकूब लिख रहा है और समझाने का प्रयास कर रहा है कि तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। यानी कि एक दूसरे के प्रति तुम इतने वफादार हो, एक दूसरे के प्रति इतने ईमानदार हो कि तुम्हें उनके सामने ये हियाव हो
कि तुम अपने पापों की क्षमा मांग सको, तुमको शर्म ना हो। आज लोगों को एक दूसरे के सामने पाप अंगीकार करने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की योजना की, परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं जानते हैं। परमेश्वर की, मसीह की व्यवस्था क्या है? मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। जो प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे से प्रेम करो, ऐसे स्वस्थ समुदाय का गठन करो, क्योंकि ऐसे स्वस्थ समुदाय का गठन जो है वो मसीह की व्यवस्था को पूरी करना है। मसीह जो है ऐसा चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, याकूब 5:16 क्या कह रहा है? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। देखिए, एक स्वस्थ समुदाय होगा और उस समुदाय में एक दूसरे से लोग प्रेम करेंगे, इज्जत करेंगे, एक दूसरे को, जहां पर लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, जिससे के चंगे हो जाओ। हमें इस समुदाय के विषय में, इस स्वस्थ समुदाय के विषय में परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप एक स्वस्थ समुदाय का गठन करें, उसका हिस्सा हो और एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम धर्मी लोग हैं और हमारी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जो आज हम अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने गांव में, शहर में, देश में और अपने राज्य में असफलताओं को, समस्याओं को, पीड़ाओं को, तकलीफों को देख रहे हैं, हम तब जब एक स्वस्थ समुदाय के रूप में इकट्ठा होंगे, हम ऐसा समय नहीं देखेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, लोग चंगे हो जाएंगे। हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लेंगे और लोग एक दूसरे को क्षमा कर देंगे। लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे का भार उठाएंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। और ये सारी चीजों को करने के लिए पौलुस प्रेरित कहते हैं कि विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ ऐसा किया करो। और वो इस बात को कहते हैं कि और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। ये मसीह की व्यवस्था है, एक स्वस्थ समुदाय बनकर गठित हो जाओ। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवादी हृदय के साथ आपके सम्मुख आता हूँ इन वचनों के द्वारा। आज आपने हमसे बातचीत करी एक बार फिर से कि हम एक स्वस्थ समुदाय के रूप में खड़े हो सकें। वो स्वस्थ समुदाय जो एक दूसरे की इज्जत करता हो, एक दूसरे से प्रेम करता हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता हो, एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लेता हो, अपनी गलतियों को स्वीकार करता हो, एक दूसरे को उठाता हो, एक दूसरे को उभारता हो और एक दूसरे की मदद करता हो। और परमेश्वर पिता प्रभु जी, ये सारी चीजें प्रभु जी मसीह की व्यवस्था को पूरी करती है। मसीह ऐसा चाहते हैं कि एक स्वस्थ समुदाय का गठन हो। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि हम में से हर एक को प्रभु ऐसा मन दें कि वो स्वस्थ समुदाय का हम हिस्सा हो और हमारी उन्नति हो पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप में से कोई भी प्रार्थना चाहता है, बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ना चाहता है, हमारे दिए गए नंबर से हमसे संपर्क करें। 24/7 हम आपके फोन का इंतजार करते हैं। आप कॉल कीजिए, हम आपके साथ प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, बाइबल अध्ययन में हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे यदि आप चाहते हैं तो। साथ ही साथ प्रति रविवार को रात्रि 8 बजे हम आराधना करते हैं। रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी पेज पे आप फेसबुक पे हमारे साथ जुड़कर आशीषित हो सकते हैं। और मेरे प्रियो, प्रति भोर 5 बजे मॉर्निंग मन्ना यूट्यूब पर जो आपको भेजा जा रहा है और आप आशीषित हो रहे हैं, इस लिंक को अपने मित्रों को, दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को भेजें ताकि वो भी आशीषित हों और उनके जीवन में भी आत्मिक समुदाय का गठन हो सके, वो भी आत्मिक समुदाय का हिस्सा हो सके। जैसे आप आशीषित हो रहे हैं, वो भी आशीषित हो सके। और मेरे प्रियो, मैं आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ आप सबका, आपके अच्छे कमेंट्स का,
आपके इनबॉक्स में जो आप उत्साहवर्धक हमें कमेंट्स कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। और आप सबसे आग्रह है और अधिक कमेंट्स करें और अधिक प्रार्थना का निवेदन अपना इनबॉक्स में डालें, लिखें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबको प्रभु आशीष दे।